क्लास प्रीवियस क्लासेस में हमने वेलोसिटी देखा, एक्सेलरेशन देखा, स्पीड देखा और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन देखा। उन सब के रिगार्डिंग जो जो हमारी इंपॉर्टेंट थिंग थी उसको हमने मेमोराइज किया और उसके बाद हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन किया इक्वेशन ऑफ मोशंस का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल डेरिवेशन। तो ये दोनों जो मेथड हैं आपकी, ग्राफिकल मेथड जो है आपका, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैथमेटिकल भी है, तो एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाता है। सो लेट्स डू इट। सो इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी वो कौन कौन सी थी जो हमने ड्राइव की थी? एक थी हमारी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी थी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो ये तीन हमारे पास इक्वेशंस थी। अब इन इक्वेशंस को हम ग्राफिकली ड्राइव करेंगे। ग्राफिकली ड्राइव करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ को कैसे रीड किया जाता है ना। अभी तक हमने जो किया वो सब ग्राफ रीडिंग की थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, और यहाँ पे भी मैं एक बार रिकैपिचुलेट टाइप में तुमको करा देता हूँ जिससे आसानी होगी कंसेप्ट को पकड़ने में। तो हियर वी हैव ग्राफ। ग्राफ में हमारे दो वेरिएबल हैं, एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम और एक है वेरिएबल जो डिपेंडेंट है टाइम पे, वो है वेलोसिटी। तो एक्स एक्सिस में हमने टाइम को लिया है और वाई एक्सिस में वेलोसिटी को लिया है। नाउ अगर आप ग्राफ में देखें दिस पॉइंट ए, तो अगर मैं इस पॉइंट ए को ऐसे लोकेट करूं तो इस पॉइंट ए का मतलब क्या है? ठीक, इस पॉइंट ए का मतलब ये है कि अगर ये ओरिजिन है, ओरिजिन होता है हमारा 0,0, तो इस 0,0 पर ये ओरिजिन है। सो अब यहां देखो, यहां है टाइम भी 0 और वेलोसिटी भी 0। ठीक, लेकिन जब हम इस पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं तो अब क्या होगा? यहां हम देखते हैं टाइम तो 0 है लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं है। इट हैज अ सर्टेन वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी ना इसकी। देखो वेलोसिटी एक्सिस में हमने ड्रॉ कर रखा है, तो वेलोसिटी एक्सिस में ये जो पॉइंट है ये बताएगा कि कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी है, वाइल टाइम इज 0, टाइम में कोई वो नहीं है। सो दिस इज वी मीन बाय पॉइंट ए, है ना। सेम अगर आप यहाँ पे देखेंगे पॉइंट बी, अब पॉइंट बी को लोकेट करने की कोशिश करो, तो पॉइंट बी, जब हम पॉइंट बी पे पहुंचे, अगर हम वहां टाइम देखना चाहें तो टाइम हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं नीचे, विच इज वी बी सी। इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो आपको पता लग जाएगा। आप यहाँ से सी से लेकर के अगर आप ऊपर चलेंगे, सी से लेके आप ऊपर जाओ और पॉइंट बी तक जाओगे, तो ये आपको क्या बताएगा? ये आपको बताएगा, ये जो लेंथ है सी बी, ये आपको बताएगी कि आपने कितनी वेलोसिटी, क्योंकि ये जो हाइट है ऊपर की साइड को हम क्या ले रहे हैं? ऊपर की साइड को तो हम वेलोसिटी ले रहे हैं ना, इधर हॉरिजॉन्टली हम क्या ले रहे हैं? टाइम ले रहे हैं। तो ये आपको जो सी बी है ये बताएगा वेलोसिटी। ठीक, और सारी लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस विल शो यू टाइम। तो ये जो एक लाइन तुमको दिख रही है इधर, ये भी टाइम को दिखाएगी। ठीक, कितना टाइम हुआ, इस पॉइंट पे कितना टाइम है, ये वाले पॉइंट पे कितना टाइम है, ठीक, ये वाले पॉइंट पे कितना टाइम है। वाइल ये जो लाइन होगी सी बी, ये आपको बताएगी कि इस पर्टिकुलर टाइम में हमारी वेलोसिटी कितनी। समझ आ गया? आगे बढ़े, चलो ठीक है। सो कुछ कंसीडरेशंस करनी है हमको, वो कंसीडरेशंस हम कर ले रहे हैं इसमें। सो कंसीडरेशंस कैसी हैं? सो फ्रॉम दिस ग्राफ अब देखो क्या होगा, ये ओ ए है तो ये क्या होगा? इसका इनिशियल वेलोसिटी होगी, राइट। और ये एंड होता है पॉइंट बी पे, तो पॉइंट बी से अगर हम मेजर करेंगे तो सी से बी तक क्या होगी? इसकी फाइनल वेलोसिटी जो भी होगी वो होगी। ठीक, तो अगर हम इनिशियली देखें तो इनिशियली हमने स्टार्ट किया था यू से और फाइनली हम पहुंच गए हैं इस v पर। तो चेंज कितना हुआ? तो हमने देखा इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू दिस, तो हम यहां से देखेंगे कि जो चेंज आया वो कितने का आया? वो इतने का आया, ये इतना चेंज आया यहां से लेकर के यहाँ, विच इज bd। तो bd के बराबर चेंज आया है। तो bd क्या बताता है? bd ये बताता है कि जब हमने स्टार्ट किया था और जब हमने एंड किया तो उन दोनों के बीच में जो वेलोसिटी है वो इतनी चेंज हो गई, bd अमाउंट में चेंज हो गई, करेक्ट? ओके, while the time is this, time is t, so we have taken time t। ठीक, तो bd को चेंज होने में, यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा? अब देखो यहां से हमने स्टार्ट किया, हम यहां पहुंच गए, तो हमें टाइम कितना लगा? टाइम t लगा। सारी बातें क्लियर हो गई यहां से?
चेंज इन वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है और टाइम क्या है, राइट। सो नाउ फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय ओसी, जो हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया है वो ओ सी से रिप्रेजेंट किया है। इनिशियल वेलोसिटी को हमने ओ ए, दैट इज, वैसे तो हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना, लेकिन ग्राफ में हमने इनिशियल वेलोसिटी को ओ से रिप्रेजेंट किया है, और फाइनल वेलोसिटी को जो हमने रिप्रेजेंट किया है वो किया है बी सी से, बी और यहाँ नीचे पॉइंट सी, बी सी से किया है, ठीक है। सो इट इज क्लियर दैट ये जो बी सी होगा, बी सी ये किसके बराबर है, ये बराबर है बी डी प्लस डी सी। तो ये जो पूरी लेंथ होगी यहां से यहां तक की, ये किसके बराबर होगा, ये होगा ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ पूरी यहां से यहां तक। तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, विच इज सी डी, पहला पार्ट तो ये रहा और दूसरा पार्ट ये रहा कि डी बी, तो इन दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे ये जो ओ ए है इसकी लेंथ, और यहाँ पे जो सी डी है इधर साइड को इसकी लेंथ, ये दोनों लेंथ बराबर है, तो मैं क्या सी डी की जगह ओ सी रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो हमने यहाँ ओ ए रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये हो गया बी डी प्लस ओ ए। सो बी डी, वेयर बी डी इज चेंज इन वेलोसिटी, ओके। सो यहां से आप देखें फिर से, सो वी हैव हियर, सो BC क्या थी हमारी, BC थी फाइनल वेलोसिटी, तो BC है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को हमने रिप्रेजेंट किया V से, इनिशियल वेलोसिटी को हमने रिप्रेजेंट किया U से, सो वी हैव द वैल्यू ऑफ BD। तो अब हमारे पास क्या आ गई, BD की वैल्यू हम वहां से निकाल के बड़ी आसानी से रख सकते हैं। तो यहां से BD की वैल्यू क्या निकलेगी, यहां से BD की वैल्यू निकलेगी V माइनस U, क्या निकलेगी, कैसे निकलेगी, देखो सिंपल सा है। तो यहां से आप V को यहीं छोड़ दें, U को इधर ले जाएं उठा के, तो ये माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा V माइनस U इक्वल्स टू BD। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको मान लिया। नेक्स्ट वी हैव, वी शुड नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ BD। अब देखो एक्सेलरेशन हम यहाँ से निकाल रहे हैं सॉरी, एक्सेलरेशन जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है। अब देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए अगर हम देखेंगे, हमने जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा होगा, तो वेलोसिटी टाइम एक्सिस का जो स्लोप है वो किसको दिखाता है, एक्सेलरेशन को दिखाता है, ठीक। तो इसका स्लोप निकालने के लिए, अब ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, जल्दी सोच के देखो, इफ दिस इज थीटा तो आप चाहे एंगल लगा दें या फिर नॉर्मल वैसे ही सॉल्व कर लें। तो मैं नॉर्मली सॉल्व कर रहा हूँ, देखो तो हमारा एक्सेलरेशन ए होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन के बराबर। तो आप जैसे ही लगाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा BD अपॉन AD। यहाँ से देखो विच इज BD, BD कौन सा होगा, ये वाला पूरा रीजन होगा BD, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। सो इसको एक बार क्लियर कर देते हैं। सो BD कौन सा हुआ, BD अपॉन AD। सो BD इज दिस, ये अपॉन ये वाला, तो ये क्या है हमारे पास, ये वाला सेक्शन पूरा BD अपॉन AD। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से BD की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास, 80 आ गई, ठीक। तो पहले हमको जो मिला हुआ था, पहले हमको मिला था BD की वैल्यू कितनी आ रही थी, V माइनस यू, V माइनस यू आ रही थी, V माइनस यू इक्वल्स टू BD, और अभी जो BD की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 80। देखो यहाँ भी BD है, पीछे भी BD था, तो ये दोनों BD आपस में बराबर होंगे, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों को इक्वल कर दिया। तो ये ऐसा आ जाएगा, इसी के आगे मैं एक और लिख दे रहा हूँ, इक्वल्स टू V माइनस यू, V माइनस यू। तो यहाँ से आप इसको रीअरेंज करेंगे तो यह आ जाएगा V इक्वल्स टू U प्लस 80, विच इज द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन स्पेशली, या which gives the relation between velocity and time. So this is the first equation of motion. Next we have
सेकंड इक्वेशन, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन फॉर पोजीशन एंड टाइम रिलेशन. सो सेकंड इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टाइम. सो अब देखो, फ्रॉम द प्रीवियस ग्राफ, वो वाले ग्राफ को यहां लाने की कोशिश करते हैं. ये आ गया वही फिगर. तो आपको एक स्टेटमेंट याद होगा, वेलोसिटी टाइम एक्सिस पे जो स्लोप है वो किसको दिखाता है? एक्सेलरेशन को दिखाता है. और दूसरी बात ये कि उस स्लोप के नीचे का जो एरिया होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है ट्रेवल की गई डिस्टेंस, राइट. सो हम वही कंसेप्ट यहाँ लेने वाले हैं. तो ये जो स्लोप है इसके नीचे का जो सरफेस एरिया है, अगर मैं उसको कैलकुलेट कर लूं किसी तरह से, तो मुझे मिल जाएगा डिस्टेंस, है ना. तो ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे फिर हम. तो इसके नीचे का जो सरफेस एरिया है वो ये है पूरा शेड, जो मैं इसको शेड कर दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा. तो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा सरफेस एरिया है ये है इसका शेडेड रीजन. और ये जो शेडेड रीजन है ये अगर आप देखें तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. कौन कौन सा? एक तो आपको ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, ट्राइंगल OBD, दिस इज दिस वन, दिस इज द ट्राइंगल. और एक आपको दिख रहा होगा ये रेक्टेंगल AOCD, ये AOCD इस तरह का आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा. तो अगर मैं इस ट्राइंगल और इस रेक्टेंगल का एरिया एक साथ निकाल लूं तो मुझे मिल जाएगा टोटल एरिया अंडर दिस लाइन AB. तो जैसे ही टोटल एरिया मिला वही किसके बराबर होगा? डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर होगा. तो हमें क्या करना है? सिर्फ एरिया निकालना है, तो निकाल देते हैं. तो ये जो पूरा शेप होता है ना ये वाला, ये जो पूरा शेप है यहां से यहां तक का, इस पूरे शेप को हम बोलते हैं, यहां से यहां तक का ये जो पूरा शेप है इस पूरे शेप को बोलते हैं हम ट्रेपेजियम. मींस A से लेकर के O से लेकर के C से लेकर के B और B से लेकर के अगेन A तक, यहां तक का जो पूरा सरफेस एरिया होता है ये होता है ट्रेपेजियम. तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम. एज आई हैव टोल्ड यू, ये जो ट्रेपेजियम है ये किससे कंपोज करता है? ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC से और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD. तो अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? इसकी लेंथ इनटू विड्थ. इसकी लेंथ कितनी है? O, इसकी विड्थ कितनी है? OA, और इसकी लेंथ कितनी है? OC के बराबर. तो वी हैव टेकन दिस. और क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो कैसे दिया जाता है? दिस इज हाफ हाइट इनटू इट्स विड्थ. तो हाफ दिस विच इज 1/2 एंड AD इट्स ये जो लेंथ है बेस, और जो BD है वो इसकी हाइट है. क्लियर? तो ये हमने फॉर्मूले लगा दिए. अब यहां से वी नो दैट OA किस बात को दिखा रहा है? OA दिखा रहा है इनिशियल वेलोसिटी को, OC दिखा रहा है टाइम को, ओके, और BD दिखा रहा है चेंज इन वेलोसिटी. ठीक, तो चेंज इन वेलोसिटी या फिर चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या था? V माइनस U था चेंज इन वेलोसिटी, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे V माइनस U को AT से. तो आप या तो V माइनस U रख दें इसकी जगह या फिर AT रख दें, दोनों का एक ही बात है, सेम दोनों इक्वल है. ठीक, सो वी गेट U इंटू T, हमने OA की जगह U रख दिया, OC की जगह T रख दिया, हाफ T इंटू AT. एंड अब इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट S इक्वल्स टू UT प्लस दिस इज नॉट 12, दिस इज हाफ, which is half AT square. So this is the relation. यही हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, जहां S क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, U is the initial velocity, T is the time, half A is the acceleration and T square is the square of time. Next we have the third equation of motion. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसी है हमारी? सो अगेन कंसीडरिंग द ग्राफ. अच्छा, फिर से हमें ग्राफ यहाँ लेके आना पड़ेगा. तो अच्छा, हम पीछे फ्लिप करके देख लेंगे. सो वी नो दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट in time t is given by the area under the line AB, which is the area of trapezium OAB. तो अब हमारे पास क्या है? तो जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो ट्रेपेजियम के अंडर का एरिया होगा. ठीक, जो ट्रैप और इट्स सेल्फ जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है वो होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2,
तो ये आप एक फॉर्मूला याद रख लेंगे तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो जो पैरेलल साइड्स हैं इसकी ट्रेपेजियम की वो कौन सी हैं? वो है हमारी दो साइड्स विच इज OA एंड BC। सो OA इज दिस एंड BC इज दिस। तो ये जो है हमारे OA और BC दो ट्रेपेजियम की साइड्स हैं। सो नाउ वी हैव OA प्लस CB या BC एक ही बात है इनटू हाइट इसकी कितनी है? हाइट देखो इसकी कितनी है? हाइट इज OC, हाइट इज OC। आप यहां से इसको रखिए यहां से। सो दिस इज आ गया 1/2 एंड OA प्लस CB आप जैसे रखेंगे OA की हम OA को हम बोलते हैं U और CB जो था हमारी फाइनल वेलोसिटी थी और OC क्या है हमारी T है। ये हमने इनिशियली समझ लिया था है ना कि हमारा कौन से सेक्शन का क्या मतलब है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा S इक्वल्स टू U प्लस V इंटू T डिवाइडेड बाई 2। सो फ्रॉम वेलोसिटी टाइम रिलेशन आपके पास T की वैल्यू ये आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो आप जैसे ही यहाँ रखेंगे ये इतना आएगा कुछ और आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको एग्जैक्टली ये इक्वेशन मिलेगी विच इज V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS या फिर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS विच इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन which gives you the relation between the position and velocity of the object. So इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।